ये भावना ऐसी है कि मैं द्वारिकाधीश से कुछ जिज्ञासा के साथ जाऊं, तो क्षमा करो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं कब कह रही हूं कि आप कोई जिज्ञासा से जाओ, आप केवल चले जाओ, क्योंकि सुशीला जानती है हमारा तन ऐसा हो चुका है सुदामा जी कि हम जिज्ञासा नहीं भी लेके जाएंगे ना तो हमारे आव भाव और तन की स्थिति देख करके सामने वाला समझ जाएगा कि स्थिति क्या है। जिज्ञासा तो बहुत दूर की बात, जिज्ञासा तो वो लेके जाते हैं जो अपने ऊपर मुखौटा चढ़ा के जाएं, अपनी स्थिति छुपा के जाएं। हम कहां तक छुपाएंगे, हमारे तो रोम रोम से पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। सुदामा जी बोले इसलिए नहीं जाऊंगा मैं कि द्वारिकाधीश, मुझे बहुत बहुत लज्जा आएगी द्वारिकाधीश के सामने। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसने श्रीहीनता ठाकुर जी के सुख के लिए स्वीकार करी। वो पत्नी के बार बार कहने पर श्री सुदामा जी महाराज तैयार हुए, निकल गए। बोले देवी मित्र के यहाँ, पुत्री के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला 4 घरों में गई और 4 घर से अलग अलग चावल लेकर के आई, ताकि जैसे ही द्वारिकाधीश देखेंगे तो चावलों की आकृति से ही पता लग जाएगा कि ये सुदामा के घर के नहीं। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ला करके पोटली बना करके दे दी। सुदामा जी निकल पड़े द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, इतने संकोच में। चलते चलते अपने हाथ की तकिया लगा के सो गए। बोले द्वारिकाधीश तो को मिलना हो तो भैया तू यहीं आ जा, मेरे बस की तो ना है तेरे पास आनो। सुदामा जी सोए कहीं, परंतु अनायासी नेत्र खुले तो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि प्रकट हो रही थी। नेत्र खोल करके देखा तो चारों तरफ स्वर्ण की नगरी, अटारियां बने हैं, महल बने हैं, चौबारे बने हैं, सब स्वर्ण के। जहां तक दृष्टि जा रही है स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई दे रहा है। ये सुदामा जी की बटकी लक्ष्मी है द्वारिका में। और फिर भी सुदामा जी को इस बात का किंचित भी अहंकार नहीं। पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? किसी ने बताया, बोले कि ये द्वारिका नगरी है, द्वारिकाधीश की। सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंच गए और द्वारपालों से जाकर के कहा, मेरी तन की स्थिति देख करके, मेरे वस्त्र देख करके आप कहीं ये मत सोचना मैं कोई भगवान से कुछ मांगने आया हूं। उनका सखा हूं बचपन का, संग में पड़े हम। इतने सरल सुदामा जी सहजता से बता रहे हैं। बोले अब विद्यालय में यूं थोड़ी देखो जाए धनवान धनवान मित्र होंगे, वहां तो सब मित्र रह जाए। हमारे मेरे मित्र द्वारिकाधीश बन गए, संग ही नहाते हम दोनों, संग ही जमुना जी में जाते, संग ही सब लीला करते। एक दिन तो लाला ने पकड़ के मेरो ही मोर मुकुट आदि को श्रृंगार कर दियो। बोले आज तुम जो है का मेरो रूप धारण कर लियो। ऐसो लाला द्वार, हम केवल उनके दर्शन करने आए हैं। यदि वो बहुत व्यस्त हों, उनको जाके कुछ कहना नहीं। पूरा इतने बड़े महल में कोई खिड़की होगी जहां से द्वारिकाधीश दिख जाएंगे, वहां से मुझको दर्शन कराए दो, मैं देख करके तुरंत वापस चले जाऊं। मेरी पत्नी ने सौगंध दे के भेजो, दर्शन करके आओ। मेरी उनके सामने आवे की इच्छा नहीं है, उनको देखने की इच्छा। द्वारपालों के भी नेत्रों में आंसू आ गए सुदामा जी के भाव जान के। बोले आप विराजे, हमको पता लगा है कि द्वारिकाधीश अभी प्रसाद पा रहे हैं, हम जाके जिज्ञासा आपकी प्रकट कर देते हैं। नहीं ना, वो प्रसाद पा रहे हैं, बीच में आप भिक्षा। बोले नहीं, हमको आज्ञा है, संत आमे ब्राह्मण आमे तो ठाकुर जी को सूचना देनी होती है। कहा भगवान द्वार पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है, उसके वस्त्र देख करके लगता है कि एक ही जोड़ी है, उसी को ही बार बार धो के पहन लेता होगा। उसके तन की स्थिति ऐसी है कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, पर ललाट का तेज ऐसा लगता है कि कोई परम ज्ञानी है, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण भक्त लगता है। अपना नाम सुदामा बताया है और अपने आप को आपके सखा बता रहे हैं। बाल्यकाल में आप दोनों अवंतिका में संग पड़े। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, अपने प्रसाद के कवल को मुख तक ले जा रहे थे। जैसे ही कहा कि द्वार पर आपके अवंतिका में संग पढ़ने वाले सखा सुदामा जी आए हैं,
ठाकुर जी का हाथ वहीं रुक गया। आपके बचपन के सखा श्री सुदामा जी आए। ठाकुर जी बोले मेरे सखा सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान। और तुम लोग उनको बाहर द्वार पर ही छोड़ करके आ गए, भीतर नहीं लेके? भगवान आप प्रसाद पा रहे थे, इतना तो सुना ही नहीं द्वारिकाधीश ने। अरे कम से कम हाथ धोते, थोड़ा थाली तो किनारे करते। ठाकुर जी अपने आसन से सीधे कूदे हैं, ना पादुका पहनी है, ना कुछ विचार किया है। मालाएं टूट टूट करके गिर रही हैं, कड़ूले निकल करके जा रहे हैं, और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं मुख्य द्वार की ओर, और सबको बताते हुए जा रहे हैं, अरे मेरे सखा सुदामा जी आए हैं, मेरे परम सखा श्री सुदामा जी आए हैं। जिस प्रकार ठाकुर जी के घर आने की समाचार सुनकर के निर्बल दुर्बल